हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो आज है मंडे और ये मैं ब्लॉग आफ्टरनून को स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टरनून मतलब 1:30 को मैं शॉप से घर आती हूँ। तो इस टाइम पे मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सब कुछ रेडी करके तो नहीं गई थी, तो फिर 1:30 को जल्दी आके सिर्फ राइस मैंने पहले बनाया था क्योंकि बेबी को देना होता है। तो फिर मेरे को यहाँ पे कुछ चाइनीज़ खाने का मन हुआ था। और फ़नी इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि चाइनीज़ बनाने के लिए बहुत सारे आइटम्स लगते हैं, तो मुझे लगा कि सब कुछ घर पे है। तो फिर मैंने बोला कि मेरे पापा से कि कॉलीफ्लावर लेकर आओ और मैं गोभी मंचूरियन बनाऊंगी। तो वो तो लेके आए। तो फिर मैंने मैरिनेशन के लिए जो लगता है, जो कि मैदा, कॉर्नफ्लावर, कलर, थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया था इसमें, और फिर नमक इसमें डाला है मैंने, और पानी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप मैंने पानी यूज़ किया है। तो फिर मैं सब कुछ तो बहुत खुशी से मैरिनेट कर रही थी कि लगा कि चलो आज कुछ चाइनीज़ खा लेते। और यहाँ पे मैं ग्रेवी भी बना रही थी, ड्रम स्टिक का ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने ये ग्रेटेड कोकोनट डाला था, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में फ्राई किया। और यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला यूज़ किया और थोड़ा सा हल्दी, बस इन सबको अच्छे से फ्राई करके मैंने इसका एक पेस्ट बना दिया। और फिर ये जो मैरिनेशन पेस्ट जो बनाया था उसको फिर मैंने फ़ाइन पेस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड किया था। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मैं इस तरह से गोभी को फ्राई करती हूँ। इस तरह से करने से क्या होता है कि आपका जो एक्सेस जो मैरिनेशन का बैटर रहता है वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा, और इवनली हर जगह पे जो फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, उस पर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 डिप करके इसमें डाल रही थी। इसमें क्या होगा, ज़्यादा भी नहीं जाएगा और ऑल ओवर इवनली कोट होगा, उसका कुछ ये भी नहीं होगा, मतलब कि एक बार क्या होता है ऑल ओवर कोट नहीं होता है। तो फिर ये अच्छे से कोटिंग हो जाता है। तो और मैंने यहाँ पे हाई स्पीड पे ऑयल रखा था, और अच्छे से तेल गर्म होने के बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो में रख दिया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ही बना रही थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और पूरा बनाने का उतना टाइम नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स तक ये किया था, फ्राई किया था कॉलीफ्लावर को। लेकिन कॉलीफ्लावर को फ्राई करने से पहले मैंने उसको गर्म पानी में अच्छे से धो के सोक करके उसके बाद क्लीन होने के बाद मैंने इसको फ्राइंग किया था। और यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी। तो यहाँ पे फ़नी इंसिडेंट ये होता है कि मैंने तो सब कुछ डाल रही थी 1 बाय 1, मैंने देखा नहीं था कि क्या आइटम है, इंग्रेडिएंट घर पे है क्या नहीं है, इसका तो आइडिया नहीं था। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, मैंने 3 to 4 गार्लिक क्लाउज को अच्छे से चॉप किया, और यहाँ पे हाफ ऑनियन लिया और थोड़ा सा ग्रीन चिली, 2-3 ग्रीन चिलीज़ को मैंने स्लाइसेस में कट किया था। तो मैंने इन सबको अच्छे से फ्राई किया। ये मेरा तरीका है जैसे मैं बनाती हूँ, और उस टाइम का 2 o'clock होने को आया था टाइम, तो फिर जल्दी बनाना था क्योंकि सब लोग भूखे थे। तो मैं जल्दी से जो शॉर्टकट मेथड मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उस हिसाब से बनाते जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो स्टेप बाय स्टेप में ये पहला डालूँ वो पहला डालूँ, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। जो भी मेरे हाथ में मिल रहा था मैं उसको डाल के बस फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने फिर फ्राइड गोभी को डाला, जो मैंने फ्राइड करके रखा था गोभी। वो क्या होता है कि अगर आप इस तरह से जो मैंने टेक्निक जो यूज़ किया है फ्राइंग के लिए, अगर उस हिसाब से बनाते हो तो फिर वो जो गोभी है वो अच्छे से कोट हो जाएगा, और किधर से भी वो सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत अच्छा क्रंचीनेस बनता है। तो मैंने इस पर सब लोग जो भी मैं देखती हूँ चैनल में, तो उसमें कैसा रहता है, सब मसाला जो है मतलब कि चाइनीज़ का जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जो भी उनको पहले फ्राई करता है। तो मैंने कुछ उल्टा कर दिया, मैंने पहले गोभी को डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। लेकिन टेस्ट एनीवे सेम ही आता है, सबको मैंने अच्छे से ही पकाया था, ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा पकाया। और फिर ये क्या होता है, कुछ अच्छा सा टेस्ट भी आ रहा था। फिर लास्ट में मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाला था। तो इसमें मज़े की बात ये थी कि मेरे पास सोया सॉस नहीं था, पेपर पाउडर नहीं था, और मैंने खुद के भी नहीं लिया था क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। और यहाँ पे मैंने कुछ और विनेगर भी नहीं डाला, मेरे पास था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि विनेगर भी डालना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रफली मैंने बना दिया था, लेकिन खाने में सेम टेस्ट था जो रेस्टोरेंट में होता है, वही टेस्ट में था। मैं अपने बेबी को, ये है इवनिंग का टाइम, 3:30 का टाइम था ये। तो फिर मैं भी रेडी होती हूँ मेरे शॉप को जाने के लिए। उससे पहले मैं उसको थोड़ा सा कोम करके, उसके बाल को तेल लगा के कोमिंग करके, और अगर शॉप में कोई कस्टमर नहीं रहते तो मैं साइड बाय साइड में घर का भी काम करती रहती हूँ
क्योंकि मैं शॉप में पूरा दिन नहीं बैठती हूँ। मैंने एक छोटा सा बेल डाल के रखा है, तो अगर वो बेल रिंग करते हैं तो कस्टमर, तो फिर मैं शॉप में जाती हूँ। तो वेल यहाँ पे शाम के वक्त झाड़ू मारने के लिए मैं सब कुछ निकाल के उसका जो मेरी बेटी का जो टॉयस है सब अरेंज करके रख रही थी, और चेयर भी सब इधर उधर थे। और आप देख सकते हो घर बहुत ही मेसी है, क्योंकि जो ड्रम स्टिक का जो हम लोग छिलका वगैरह निकालते हैं वेजिटेबल का, वो पूरा मेरे बेटी लेके खेल रही थी। और जब भी कैमरा ऑन होता है तो फिर इसका नाटक स्टार्ट हो जाता है एज़ यूजुअल। तो फिर वो खेल रही थी अपना ही कुछ अलग, उसका तो अपना खुद का लाइफ अलग रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं सब कुछ क्लीन करके फिर झाड़ू मारने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसने पूरा जो घर का जो क्या बोलते हैं वो मैसी कर दिया था, सब कुछ इधर उधर फेंक के उसने पूरा मैस किया था। तो वेल मैं यहाँ पे झाड़ू लेने के लिए किचन के अंदर गई थी। हमारा सिर्फ 3 रूम का कमरा है, तो फिर ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे लाइफ में क्या होता है, मुझे मेरे बेटी को भी देखना होता है, और फिर मेरे को घर का भी थोड़ा सा मम्मी को हेल्प करना होता है, मेरा शॉप का भी सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही काम पे टिकी रहूँ। और मैं टाइम टेबल तो बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ, जैसे मेरे मन में आया मैं वैसे रहती हूँ, क्योंकि लाइफ में वो अगर पूरा टाइम टेबल फॉलो करे तो फिर लाइफ में मज़ा नहीं आती। मेरा ऐसा सोचना है, जो भी टाइम मिलता है मैं उसी से सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ हैप्पीली। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ इस टाइम पे यही काम होना चाहिए, उस टाइम पे वही काम ख़त्म हो, मेरा तो वैसा नहीं है। जो टाइम में जो हुआ वो हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हमारा छोटा सा बाहर जो है छोटा सा गार्डन जैसा है, बड़ा नहीं है, बहुत फ्लावर का प्लांट्स मेरे मम्मी ने ग्रो किया था। तो फिर इसको मैं पानी डाल रही थी, तो उसने देख लिया था, मैं उसको पहले बताया नहीं था मैं बाहर आई हूँ बोल के, लेकिन उसने देख लिया था। फिर वो पाइप लेके वो खुद डालने लगी, और कैमरा भी वो ही सेट कर रही थी, कैमरा लेके भी रुक हुई थी। तो वेल वो यहाँ पे पूरे पौधों को पानी डाल रही थी, और ऊपर से खुद को भी पानी डाल दिया। मैं मांग रही थी पाइप की दे दो मुझे, लेकिन वो देने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर ठीक है वो भी कर रही है, क्योंकि बच्चों को अभी मौसम ऐसा है कि कभी बारिश कभी गर्मी, तो फिर पता नहीं चलता है कि मौसम कैसा हो रहा है आजकल। तो फिर मुझे भी डर लग रहा था उसको सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए, इसीलिए मैं पाइप मांग रही थी, लेकिन वो दे नहीं रही थी। तो मैं फिर खींच के ले लेती हूँ उससे, उसको थोड़ा गुस्सा आता है, फिर भी देखो यहाँ पे वो खींचने के लिए फिर से आ जाती है। वेल ऐसे ही ऐसा ही रहता है मेरा इवनिंग का, कुछ काम रहता है कुछ काम हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर